बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, गुज़िश्ता दिनों जर्मनी में एक मुनाज़रा मुनक्कद हुआ। पादरी शफीक कंवल साहब और एक मुरब्बी मिर्ज़ाइयों के एक मुरब्बी जनाब मीर सलीम साहब के दरमियान मुनाज़रा मुनक्कद हुआ। जब इसके लगाया इन्होंने इश्तिहार वगैरह लगाया तो मैं शिद्दत से मुंतज़र था इस मुनाज़रे का। तो मेरा ख्याल था कि इस मुनाज़रे में पादरी शफीक कंवल साहब जो है मरज़इयों के सामने, जो मरज़इयों के अकायद व नज़रियात बातिला हैं, उनके ख़िलाफ़ दलाइल व बराहीन से गुफ्तगू करेंगे और मरज़इयों को नाके चने चलवाएंगे। मगर मुनाज़रा देख के अफसोस हुआ, उल्टा अफसोस हुआ। वह ये कि उल्टा पादरी शफीक कंवल साहब जो है उनकी हज़ीमत हुई और बुरी तरह उनकी शिकस्त हुई है इस मुनाज़रे में। वजह इसकी ये है कि पादरी शफीक कंवल साहब को मिर्ज़इयत का सिरे से इल्म ही नहीं है। ना उन्होंने कभी रूहानी ख़ज़ाइन पढ़ी है, ना उन्हें इल्म है कि मिर्ज़इयों के अकायद व नज़रियात क्या हैं, ना वो जानते हैं कि मिर्ज़ा कादियानी के हज़रत मसीह की सलीब के मतलब उसके तज़ादात क्या हैं, हज़रत मसीह की कब्र के मतलब मिर्ज़ा के जो है वो तज़ादात जो है वो क्या है। बहरहाल इस पे हम गुफ्तगू करते हैं। पहले तो शुरू में जो मॉडरेटर थे उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। मैं भी लिखता रहता हूँ, अक्सर मैं भी कहता रहता हूँ कि ये दोनों साई हैं, मिर्ज़ाई भी और मसीही भी। वो पुराने मसीही हैं, ये नए मसीही हैं। दोनों का ताल्लुक हज़रत मसीह की ज़ात से कोई नहीं है। ना मसीहों का हज़रत मसीह की ज़ात के साथ ताल्लुक है, वो नाम हज़रत मसीह का लेते हैं और मगर पौलुस के मानने वाले हैं, पौलुस के पैरोकार हैं। और नाम मिर्ज़ाइयों का हज़रत मसीह की ज़ात से कोई ताल्लुक है, वो नाम हज़रत मसीह का लेते हैं मगर एक झूठे कज़्ज़ाब और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के पैरोकार हैं जिसने हज़रत मसीह को नंगी और गंदी गालियाँ दी हैं। बहरहाल ये मॉडरेटर साहब का ये कहना कि हम दोनों जो हैं वो मसीही हैं, ये हज़रत मसीह के मानने वाले हैं तो हम भी एक मसीहा के मानने वाले हैं, वो ग़ुलाम कादियानी हैं, तो ये भी मसीही हैं, हम भी मसीही हैं। बहरहाल ये तो बात ठीक है कदरे कि दोनों ही साई हैं। अच्छा, जहाँ तक बात है इस मुनाज़रे की, तो इस मुनाज़रे में पादरी शफीक कंवल साहब को सिरे से मिर्ज़इयत का इल्म ही नहीं है। हम जानते हैं कि एक मुनाज़रा अब्दुल्ला आथम के साथ हुआ था मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का। अब्दुल्ला आथम ने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को नाकों चने चबवाए और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को लाजवाब करके रख दिया और भागने पे उसको मजबूर कर दिया और मिर्ज़ा मुनाज़रा छोड़ के भाग गया था। तो मगर जो है जनाब शफीक कंवल साहब वो इस मुनाज़रे में ना वो अपना दावा साबित कर सके, ना उसके एतराज़ात का जवाब दे सके। तो उसकी वजह ये थी कि जनाब शफीक कंवल साहब को सिरे से इल्म ही नहीं है मिर्ज़इयों के अकायद व नज़रियात का कि उनके अकायद व नज़रियात क्या हैं। अगर वो वो मुनाज़रे से पहले मिर्ज़इयत का इल्म हासिल कर लेते, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की किताबें पढ़ लेते, तो मीर सलीम जो है वो इनके साथ गुफ्तगू ही ना कर सकता। आप उससे पूछ लेते। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी तो खुद जनाब अपनी तहरीरों में तज़ादात का शिकार है और मेरे मुरब्बी की जो दलील थी वो ये थी कि हज़रत मसीह की जो है ना जी वो सलीब के बारे में तज़ाद बयानियाँ हैं, तो जिस मुकदमे में तज़ाद हो तो वो मुकदमे काबिल कबूल नहीं होता। तो अगर शफीक कंवल साहब ने मिर्ज़इयत को पढ़ा होता तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की रूहानी ख़ज़ाइन उसके सामने रख देते कि कभी तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी कहता है कि हज़रत मसीह की कब्र जो है वो गलील में है, और कभी कहता है कि यरूशलेम के शहर गलील में उनकी कब्र है, और कभी कहता है उनकी कब्र जो है पंजाब अपना कश्मीर में है। तो हज़रत मसीह के बारे में मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जो है कभी उनकी सलीबी मौत का जो है वो इनकार कर रहा होता है और उनके ज़िंदा आसमान पर जाने पे ईमान रखता है, और कभी जो है उनके वो है वो सलीब पे लटकाए जाने का इकरार करता है। इस तरह की तज़ादवान बयानियाँ तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की बकसरत हैं। चूँकि जनाब शफीक कंवल साहब को सिरे से इल्म ही नहीं था कादियानियत का, तो इस वजह से
وہ نہ تو اس کے اعتراضات کا جواب دے سکے ہیں اور نہ ہی اس کے ساتھ صحیح ڈھنگ سے وہ مناظرہ کر سکے ہیں، بلکہ اس نے مربی نے بڑی چلاکی سے وہ سارا مناظرہ بائبل کے گرد گھومتا رہا، اور بائبل کے گرد گھومتا رہا تو بائبل میں جو خامیاں ہیں اور جو کمزوریاں ہیں اس کا کوئی جواب دے ہی نہیں سکتا۔ اس طرح پادری شفیق کمل صاحب بھی جو ہے وہ اس کا جواب دینے سے وہ قاصر ہی رہے ہیں۔ اچھا، جناب شفیق کمل صاحب کو اگر کوئی علم ہوتا نا مرزائیوں اور قادیانیوں کے عقائد و نظریات کا، تو ان کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت مسیح جو تھے وہ صلیب پر لٹکائے گئے تھے، لٹکانے پہ ان کا ایمان ہے کہ وہ لٹکائے گئے تھے، تو انہیں وہ صلیب بھی دیا گیا مگر ان کی موت واقعہ نہیں ہوئی۔ اچھا، وہ میر سلیم قادیانی جو تھا وہ بطور دلیل اس نے ایک دلیل قائم کی، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جو the earliest gospel جو ہے وہ کہتا ہے اس میں تسلیب مسیح کا واقعہ ہی کوئی نہیں ہے، سرے سے موجود ہی نہیں ہے، حضرت مسیح کا مرنا اور مر کر جی اٹھنا اور یہ سارا جو ہے نا یہ واقعہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اگر جناب شفیق کمل صاحب کو کچھ علم ہوتا تو اس کو جواب دے سکتے کہ بھائی اس سے تو آپ کا جو مرزا ہے وہ بھی جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے، تو آپ بھی مان رکھتے ہیں کہ حضرت مسیح کو صلیب تو بہرحال ہوئی ہے، صلیب کے بعد جو ہے وہ جناب قبر میں دفنائے گئے ہیں، تو وہ جناب مرزا کہتا ہے کہ پھر ان کے شاگرد اس کو چرا کے لے گئے اور ان کا علاج کیا اور یہ کیا وہ کیا، مگر چونکہ شفیق کمل صاحب نے پڑھا ہوا ہی نہیں ہے قادیانیت کو، تو اس کا جواب کیا دیتے۔ اچھا، دوسرا جناب شفیق کمل صاحب کی ایک عادت ہے جھوٹے حوالہ جات دینے، یہاں بھی انہوں نے کچھ جھوٹے حوالے دیے، اور کچھ ان کی عادت ہے کہ موضوع سے غیر متعلقہ باتیں کرنا جس کا سرے سے موضوع کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، جب انہوں نے ایسے حوالے دیے تو جب مربی نے ان کے اعتراضات کا جواب دیا تو بہترین جواب دیا، زبردست بائبل کے حوالوں کے ساتھ جب جواب دیا شفیق کمل صاحب ہو گئے لاجواب۔ جب لاجواب ہو گئے تو پھر انہوں نے کہا یہ جی ریڈ ہیرنگ ہے، تو ریڈ ہیرنگ ہے تو ریڈ ہیرنگ کی کس نے ہے؟ جناب آپ نے کی ہے، آپ نے وہ قرآن کریم کے جو ہے نا جی وہ جمع کی اور تدوین کی وہ ذکر آپ نے چھیڑا نا، اس نے تو نہیں چھیڑا۔ اگر اس نے کہا کہ حضرت مسیح کی صلیب کے واقعات میں تضاد ہے، اختلاف ہے، تو آپ یہ کر سکتے تھے، آپ اس کا جواب دیتے اس کو۔ آپ قرآن کریم پہ مطلب جا رہے ہیں، آپ کو یہ بھی نہیں پتہ ہے۔ عبداللہ آتھم پادری کا مناظرہ ہوا نا تو مرزا غلام قادیانی نے عیاری اور مکاری سے شوشہ چھوڑا کہ مسلمانوں کی مجھے ہمدردیاں مل جائیں، تو اس نے کہا یہ مسلمانوں کو للکارا ہے۔ یہ عبداللہ آتھم نے اشتہار دیا باقاعدہ، اس نے کہا کہ ہمارا مسلمانوں سے کوئی مناظرہ نہیں ہے اور ہمارا مسلمانوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ان کے ساتھ ہمارا مناظرہ نہیں ہے، ہمارا مناظرہ تو اس جھوٹے مسیح کے ساتھ ہے جو جناب مدعی ہے مسیحیت کا، ہمارا اس کے ساتھ مناظرہ ہے اور یہ مسلمان نہیں ہے۔ پادری شفیق کمل صاحب کو اتنا بھی علم نہیں ہے، جناب شفیق کمل صاحب اپنے اس مناظرے میں ان کو احمدی مسلمان کہتے ہیں، حالانکہ اس مناظر نے خود پورے مناظرے میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہا ہے۔ تو یہ وجہ تھی کہ جناب شفیق کمل صاحب جو ہیں وہ بری طرح اس مناظرے میں شکست ہوئی ہے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ انہیں سرے سے علم ہی نہیں تھا قادیانیت کا، مرزائیت کا، ان کے عقائد و نظریات کا، ان کے بانی کے متعلق، بس جو سنی سنائی باتیں ادھر ادھر سے ہوتی ہیں وہی تھی ان کے پاس، نہ انہوں نے کبھی روحانی خزائن پڑھی تھی۔ اگر ان کے پاس ہوتی روحانی خزائن ان کے پاس ہوتی اور حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق مرزا غلام قادیانی کی تضاد بیانیاں اور ان کی قبر کے متعلق تضاد بیانیاں، ان کی موت کے متعلق تضاد بیانیاں، ان کی رفع آسمانی کے متعلق اور تضاد بیانیاں، یہ سارا کچھ جناب پادری شفیق کمل صاحب ان کے اگر سامنے رکھ دیتے تو وہ تو جواب ہی نہیں دے سکتے تھے، ان کے پاس تو اس کا کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ تو چونکہ ان کو علم ہی نہیں تھا تو مناظرہ ان کا رہا مرزائیوں سے، اور دعویٰ ان کا پورے کا پورا وہ تھا۔ میں حیران ہو گیا ہے، میرا خیال ہے کہ 4 سال 5 سال پہلے کی بات ہوگی، میرا مناظرہ پادری شفیق کمل صاحب کے ساتھ ہوا تھا تسلیب المسیح پر۔ اچھا، جو سارا مقدمہ انہوں نے میرے سامنے پڑھا تھا نا وہ لکھا ہوا، وہ سارے کا سارا مقدمہ اس کے سامنے پڑھ رہے ہیں۔ وہ بھائی ہم مسلمان ہیں، وہ مرزائی ہیں،
तो जो आप मुकदमा पढ़ रहे हैं वो तो मतलब वो मुसलमानों के सामने आप जो पढ़ रहे हैं वो आप एक मरज़ई के सामने पढ़ रहे हैं। दोनों बातों में आप मुतफिक हैं, मरज़ई भी और आप भी। वो ये कि हज़रत मसीह मसलूब हुए। आगे इख्तिलाफ थे ये है कि उनके नज़दीक ये है कि हज़रत मसीह सलीब पर मरे नहीं, उन्हें मौत उनकी वाक़या नहीं हुई, वो जिंदा ही थे। तो जल्दबाजी में उन्हें उतारा गया, चूँकि सबत का दिन था तो उन्हें जनाब वो गार में रखा गया। तो उनके शागिर्द आके चुरा के ले गए, उन्होंने इलाज किया, उनका वो तंदुरुस्त हो गया। ठीक है, तो मुसलमान तो सिरे से सलीब के ही मुनकर हैं कि हज़रत मसीह को सलीब हुई नहीं है। ठीक है, और जो शफीक कमल साहब कहते हैं कि जी वो जी सलीब नहीं हुई तो उसकी जगह पे उसकी शबी को मसलूब किया गया, भाई ये सारी बातें हैं शबी या ना ये कुरान में है ना ये हदीस में है। बस सिलसिले में जनाब जो थे ना सलीम मरबी साहब जो थे, उन्होंने वो जो यूहन्ना 20:17 उसका भी हवाला दिया कि मरियम मगदलीनी के साथ जो है ना, मरियम मगदलीनी जो है वो यस्सु को उसने देखा तो बाग में उसके साथ लिपट गई, चिमट गई। अच्छा खैर, वो तो जब हमारी डिबेट हुई थी ना कि यस्सु मसीह बेऐब बर्रा नहीं है, बाइबल के मुताबिक उन्हें कोई बेगना बेऐब साबित नहीं कर सकता, तो हमने भी ऐसे हवाले दिए थे। बहरहाल हम ये गुजारिश करना चाहते हैं जनाब पादरी शफीक कमल साहब से कि वो ये रेस ना लगाएं कि मैंने सबसे ज़्यादा मुनाजरे किए हैं। तो अगर वो कोई मुनाजरा करते हैं ना तो कम अज़ कम पहले वो कोई स्टडी किया करें, मुतालिया किया करें, उन्हें इल्म हो। उन्हें पता ही नहीं होता कि मुखालिफ क्या कह रहा है और मुखालिफ के कायद व नज़रियात क्या है। तो वो जनाब मुनाजरा कर रहे हैं मरज़इयों से और तनकीद किए जा रहे हैं जनाब मुसलमानों के ऊपर। हैरत वाली बात है जनाब शफीक कमल साहब, आपने मरज़इयों से मुनाजरा करना था ना तो आप मुझसे ट्यूशन ले लेते, आप बड़ा अच्छा मुनाजरा कर देते, या किसी ऐसे बंदे से जिसने रूहानी ख़ज़ाइन पढ़ी होती, जिसे मरज़इयत का इल्म होता, तो आप उससे ही कुछ सीख लेते। इस तरह के मुनाजरा कर रहे हैं। आप जर्मनी गए हैं इतना सफ़र करने के बाद, मतलब, और वो क्या मुनाजरा है। मैं अपने नाज़रीन से कहूँगा वो मुनाजरा ज़रूर देखें इनकी कितनी दुर्गत बनी है। तो बाइबल के हवाले से तो आप किसी बात के एतराज़ात का जवाब दे सकते ही नहीं हैं, उससे आपने मुनाजरा करना था तो आपने जनाब उसके सामने मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की तज़ाद बयानियाँ रखनी थी, जो आपको इल्म नहीं था। हज़रत मसीह के कब्र के मतलब उसकी तज़ाद बयानियाँ, हज़रत मसीह के ज़िंदा उठाए जाने के मतलब या उनके मरने के मतलब उसकी तज़ाद बयानियाँ, अगर आपको इल्म होता, रूहानी ख़ज़ाइन आपके पास होती तो मरज़ई तो आपसे मुनाजरा ही ना करते। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप जनाब अली मुनाजरा करने से पहले ना वो थोड़ा सा ना मुतालिया कर लिया करें। ये तरीका पुराना हो गया है कि 15, 20, 30 तराज इकट्ठे किए, तस्लीब मसीह पे मुनाजरा है तो कुरान के जनाब कुरान करीम के तदवीन पे अतराज इकट्ठे कर लिए, औरतों के हकूक़ पे अतराज इकट्ठे कर लिए, इधर से उधर से 20-25 इस्लाम पे अतराज इकट्ठे कर लिए। भाई आप अपना मौजू तो देखें जनाब, क्या हो गया, या आप बुढ़ापे की वजह से आपको समझ नहीं आती। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप अपना ये मुनाजरा ना अकेले बैठ के खुद भी ज़रूर देखें, नाजरीन भी देखें कि किस तरह एक मिर्ज़ई ने, जो कि एक झूठा है और झूठे नबी का मानने वाला है, उसने कैसे इनकी दुर्गत बनाई है। हालांकि अब्दुल्ला आथम पादरी ने मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की वो दुर्गत बनाई थी कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी जो था वो मुनाजरा छोड़ के भाग गया था।